हरे कृष्णा, राधे राधे। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण ही कल्याण है। जय श्री राम। आज आपको इस वीडियो में श्री राम के भक्त की अद्भुत सत्य घटना बताती हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। शुरू करती हूँ। श्री अयोध्या जी में कनक भवन और हनुमान गढ़ी के बीच में एक आश्रम है, जिसे बड़ी जगह या दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफी पहले वहां एक संत रहा करते थे, जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी महाराज। उस समय अयोध्या में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ज्यादा लोग नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय उस दशरथ महल के कार्यकर्ता थे। उस दशरथ महल में एक बहुत सुंदर मंदिर था, जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी और हनुमान जी की सेवा होती थी। मंदिर में लोग बहुत कम ही आते थे, इसी से चढ़ावा भी कम ही आता था। अब वहां पे बहुत सारे फक्कड़ साधु संत रहते थे, इसीलिए मंदिर और आश्रम का खर्चा सिर्फ उसी चढ़ावे से ही चलता था, है ना। कोई और तो आय का साधन ही नहीं था। अब रोज मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिया था, उसको भिजवा दिया जाता था। उस बनिए का नाम था पलटू बनिया। चढ़ावे का जो भी धन होता था, वो उसी धन से थोड़ा बहुत जितना भी बनता था, उसी हिसाब से राशन भेज दिया करता था। अब उसी राशन से भोग प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता था, और जो संत भी आश्रम में रह रहे होते थे वो सभी खा पी लेते थे, है ना। किसी दिन ज्यादा तो किसी दिन कम। ऐसा ही रोज का उनका नियम था। पर कई बार क्या होता है, प्रभु परीक्षा भी लेते हैं और लीला भी रच लेते हैं, है ना। तो एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। प्रभु की बड़ी सुंदर लीला हुई। एक दिन खूब बारिश हो रही थी। उस दिन दर्शनों के लिए कोई आया ही नहीं, तो मंदिर में कुछ चढ़ावा ही नहीं चढ़ा। अब इन साधुओं के पास कोई जमा पूंजी तो थी नहीं कि भाई वो निकाल के दे देते, है ना। तो किया क्या जाए, कोई उपाय नहीं था। अब श्री राम प्रसाद जी ने सोचा कि भाई हमारे पास तो सेवा के लिए भी अन्न नहीं है, ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, उन्हें तो भोग लगाने के लिए कुछ मिल जाता। तो उन्होंने दो साधुओं को पलटू बनिए के पास भेजा और कहा, भैया आज तो कुछ भी चढ़ावा नहीं आया, इसलिए एक काम कर दो, थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग लग जाए, बस इतना ही दे दो। अब पलटू बनिया तो पक्का बनिया था, उसने साफ मना कर दिया और कहा कि भैया मेरा और महंत जी का लेना देना तो नकद का है, नकद दो और सामान ले लो, है ना। उधारी का मैं कुछ काम नहीं करता। अब वो दोनों जो साधु थे सुनकर वापस आ गए। अब श्री राम प्रसाद जी महाराज को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा, भैया ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। अब ये कह के उन्होंने उस दिन भगवान को जल का ही भोग लगा दिया। शाम तक भी कोई नहीं आया। अब क्या करते, सारे साधु जल पीकर ही रह गए। प्रभु ने कैडी परीक्षा ली, शाम तक, रात तक कोई भी नहीं आया। अब रात में को भी भगवान को जल का ही भोग लगा दिया गया, और जितने सारे साधु थे वो बेचारे भी जल पीकर भूखे ही सो गए। अब वहां मंदिर में ना रोज का एक नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीतांबर ओढ़ाया जाता था, है ना। चारों को इकट्ठे एक साथ शयन करवाया जाता था और चारों को एक साथ एक बड़ा पीतांबर ओढ़ाया जाता था। और श्री राम प्रसाद जी महाराज जो थे वो रोज उनके शयन करने के बाद करीब 1 घंटा बैठ के भगवान को सुंदर भजन गा के सुनाते थे। अब उस दिन भी श्री राम प्रसाद बाबा जी ने नियम निभाया, पर थे तो पूरे दिन के भूखे ही ना बेचारे, फिर भी बैठे बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा किया। तब तक शरीर, क्योंकि जब पेट में अन्न ना हो, है ना, शरीर चलेगा कैसा, तो बेचारे ने ऐसे तैसे किया और उसके बाद वो सोने चले गए। अब धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। अब बड़ी अद्भुत लीला हुई। आधी रात के करीब पलटू बनिए के घर का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया
अब वो बेचारा बनिया घबरा गया कि भाई इतनी रात को कौन आया है। अब उसने आवाज सुनी कि बाहर से कोई आवाज लगा रहा है, अरे पलटू सेठ, अरे पलटू बनिए, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अब वो जो आवाज थी वो कुछ बच्चों की सी थी, तो उस पलटू बनिए को बड़ा गुस्सा आ गया। उसको ऐसा लगा बाहर कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं और मेरे को परेशान करने के लिए ऐसे दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब वो थोड़ी नींद में तो था ही, वो हड़बड़ा के और बड़ा गुस्से से उठा और उसने दरवाजा खोला। उसने सोचा था कि कुछ शरारती बच्चे होंगे, आज तो उनको पकड़ के पीट दूंगा। अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि सामने 4 लड़के जो कुछ 10-12 साल के होंगे खड़े हुए हैं और उन चारों लड़कों ने एक ही कपड़ा ओढ़ रखा है। अब पलटू बनिए ने देखा कि बारिश से मौसम में थोड़ी ठंडक थी तो शायद इसीलिए ही इन्होंने ये ऐसे एक कपड़ा ओढ़ रखा है। अब पलटू बनिया जो आधी रात में नींद से जागकर आया था और गुस्से में भी था, पर जब बनिए ने उन चारों लड़कों को देखा तो गुस्सा अपने आप ही शांत हो गया। वो चारों बड़े प्यारे सुकुमार, बड़े कोमल से, बड़े सुंदर से लग रहे थे और किसी अच्छे घर के से लग रहे थे। अब वो सामने खड़े खड़े बड़े मोहक से लग रहे थे तो बनिया उन्हें देखे ही जा रहा था। बनिए को तो उन चारों पे बड़ा प्रेम आ रहा था। अभी कहाँ वो सोच कर आया था कि आज तो इनकी पिटाई करूंगा बच्चों की, और वो अभी देखे देखे उनको मुस्कुरा रहा है। अब वो उन बच्चों को अपनी गोद में बिठाना चाहता था, उन्हें प्यार करना चाहता था, ऐसे उसके मन के भाव आ रहे थे, है ना। बनिया अभी बच्चों को देख ही रहा था कि बच्चे झट से घर के अंदर घुस गए। अब बनिया उन बच्चों को देखकर आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो। अब उन चारों लड़कों में से एक बोला, हमें राम प्रसाद बाबा जी ने भेजा है। ये जो हमने पीताम्बर ओढ़ रखा है इसके कोने को खोलो, इसमें 1600 रुपए हैं, इनको निकालो और गिन लो। अब 1600 रुपए, ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था, तो समझो रुपयों की तो वैल्यू ही कितनी थी, है ना। और 1600 वो तो बहुत ही ज्यादा हो गए, बहुत बड़ी रकम हो गई। अब जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले, बड़ी भारी मोटी सी पोटली हो रखी थी। अब उसने पलटू बनिए ने उन लड़कों को देखा और सोचने लगा पता नहीं कहां से इनके पास पैसे आए हैं। अब बच्चों ने कहा इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम में भिजवा देना। अब पलटू बनिए को ना थोड़ी शर्म भी आ रही थी, वो मन ही मन सोचने लग रहा था कि शायद आज मैंने राशन उधार नहीं दिया, इसलिए लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसलिए ही रात में इतने सारे पैसे भिजवा रहे हैं। जरूर ये किसी बड़े सेठ के बच्चे होंगे जो आश्रम में दर्शन करने आए होंगे, और जब इन्हें पता चला होगा कि साधुओं ने आज भोजन ही नहीं किया है और उनके पास राशन ही नहीं था, तो इसलिए ही वो इस समय, इस रात के समय में यह गुस्से में आए हैं। अब वो पलटू बनिया थोड़ा पश्चाताप भी कर रहा था, संकोच भी हो रहा था, उन लड़कों के साथ उसे प्रेम भी लग रहा था, तो उसने हाथ जोड़ के कहा, बच्चों मेरी पूरी दुकान भी उठाकर अगर मैं महंत जी को दे दूं तो भी ये पैसे बहुत ज्यादा है। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना अधिक समय लग जाएगा। अब बच्चों ने कहा ठीक है, आप एक साथ सारा सामान मत दो, थोड़ा थोड़ा करके रोज सुबह सुबह आप आश्रम में भिजवा दिया करो, चढ़ावे का वेट मत किया करो। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत करना। अब पलटू बनिया तो मारे शर्म के वो जमीन में ही गड़ा जा रहा था। वो फिर से हाथ जोड़कर बोला, जैसे महंत जी की आज्ञा। अब इतना सुन के वो बच्चे पलटे और झट से वापस चले गए। पलटू बनिया दरवाजे तक आके उसने देखा बट उसे कुछ नहीं दिखा, तो मतलब एकदम 1 सेकंड में बच्चे कहाँ चले गए। लेकिन अब वो पलटू बनिया था ना, वो बस बच्चों के बारे में ही सोचे जा रहा था। पूरी रात बनिया उन्हीं बच्चों के बारे में सोच रहा था। उसको 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई। नींद आना तो छोड़ो, वो लेटा तक नहीं, वो बैठा बैठा बस वो बच्चे उनके दिमाग में घूमे जा रहे थे। कितने सुकोमल बालक थे, हाय थोड़ी देर और रुक जाते, मैं उन बालकों को कुछ खिला देता, हाय मेरी कैसी बुद्धि है, वो आश्रम से मेरे घर तक इतनी दूर आया और मैंने उन्हें पानी भी नहीं पिलाया। बस ऐसी बातें वो बेचारा सोचता रहा। अब ये तो पलटू बनिए का हाल था। उधर आश्रम में क्या हो रहा था? आश्रम में सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। अब उन्हें ये बात समझ ही नहीं आई कि भाई पीताम्बर कहाँ गया। अब जो सेवक थे उन्होंने राम प्रसाद जी महाराज को ये सारी बात बताई, तो अब वो सोच रहे कि भाई रात में अगर कोई चोरी करने आएगा भी तो वो पीताम्बर क्यों चुराएगा, है ना।
तो मतलब, और बाकी तो इस आश्रम में कुछ है ही नहीं चोरी वाला, तो चोर आएगा भी क्यों। अब ये सब वो सब सोच ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि बनिया गाड़ी में ढेर सारा सामान लेकर आश्रम की तरफ आ रहा है। अब वो सीधा राम प्रसाद बाबा जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। अब राम प्रसाद बाबा जी को तो कुछ पता ही नहीं था कि भाई प्रभु ने रात में क्या लीला रची है। वो तो बड़े सरल स्वभाव से पूछने लगे, क्या हुआ सेठ, क्या हुआ, किस बात की माफी मांग रहे हो। अब पलटू बनिया उठ के ही नहीं दे रहा उनके चरणों से और बोला, महाराज रात में पैसे भिजवाने की क्या जरूरत थी, मैं कान पकड़ता हूं, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूंगा। और ये रहा आपका पीतांबर, वो बच्चे मेरे यहाँ छोड़ गए थे, हाय बड़े प्यारे बच्चे थे, इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ भी गए। आप बुरा ना माने तो एक बार मैं उन बालकों से फिर से मिलना चाहता हूँ। अब राम प्रसाद बाबा जी थे, वो तो सारी बात सुनकर एकदम आश्चर्य में थे और वो सोचे थे बच्चे, कौन से बच्चे। अब उन्होंने पीतांबर देखा तो वह हैरान थे, अरे ये तो ठाकुर जी का पीतांबर है, ये तो हमारे मंदिर का ही है, ये जो गायब हो गया था। अब उन्होंने पलटू बनिए को उठाया और पूछा, बताओ ये तुम्हारे पास कैसे आया। अब उस बनिए ने रात में जो हुआ था पूरी घटना बता दी। अब राम प्रसाद जी महाराज जल्दी से भागे और सीधा मंदिर में जाके भगवान के चरण पकड़कर रोने लगे और बोले, हे भक्तवत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा और कष्ट उठाया सो उठाया, देखो मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन दिए नहीं और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। अब जब पलटू बनिया भी हैरान था ना कि भाई महाराज उठ के ऐसे मंदिर में क्यों भागे, और जब उसने मंदिर के पास जाके महाराज की बात सुनी तो उसको तो बड़ा झटका लगा। जब पलटू बनिए को पूरी बात पता चली तो उसका दिल धक रह गया, धक, जैसे दिल धड़कना ही भूल गया हो। जिन बालकों को वो साधारण बालक समझ रहा था वो तो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे, और वो सोच रहा है, प्रभु मुझे पता होता तो मैं चरण तो छू लेता। अब वो दोनों ही लोग बैठकर रो रहे थे। महाराज सोच रहे थे मुझे क्यों नहीं दर्शन मिले, और बनिया सोच रहा था कि भाई मुझे पता क्यों नहीं चला। इस दिन के बाद से कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक का नियम है, वहां संत सेवा होती है और भूख खूब धड़ाके की होती है। इस घटना के बाद पलटू बनिए को भी वैराग्य हो गया और उसने सब छोड़ जा दिया। पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी महाराज के नाम से विख्यात हुआ। आप कभी अयोध्या की कथाओं में सुनना, आपको पलटू दास जी महाराज की कथाएं मिलेंगी। अब इस घटना के बाद राम प्रसाद जी महाराज तो बहुत ही व्याकुल रहते थे ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। उस दिन के बाद हर क्षण के साथ उनकी व्याकुलता बढ़ती जाती। रात में शयन के समय जब वो भजन गाने बैठे तो एक दिन वो मूर्छित होकर वहीं गिर गए। अब सबको तो लगा कि वो मूर्छा में थे, पर वो मूर्छा में नहीं थे। उन्होंने अपनी स्वप्न अवस्था कह लो या मूर्छित अवस्था कह लो, उसमें चारों भाइयों को उनकी पत्नियों के सहित उनके दर्शन किए। श्री जानकी जी ने, सीता माता ने बाबा की आंसू पोंछे और अपनी उंगली से उनके माथे पे बिंदी लगाई। बहुत आश्चर्य की बात थी कि जिस माथे पे कुछ नहीं था, जब वो उठे तो उस पे लाल रंग की बिंदी थी। और इस दिन के बाद से ही हमेशा बाबा के माथे पर बिंदी ही रहती थी और इसी के बाद से इनके आश्रम में भी बिंदी वाले तिलक का प्रचलन चालू हो गया था। देख लो, वास्तव में प्रभु जो चाहे वो कर सकते हैं। ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी ना आए, पर भगवान जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव होते हैं, जैसे पलटू बनिया था, है ना, वो सतर्क हो जाए, उनके हृदय में भी विश्वास उत्पन्न हो सके। जैसे प्रभु ने आकर उनके कष्ट खरे, ऐसे ही हमारे भी कर देना प्रभु, है ना। एक जयकारा, जय श्री राम। राम नाम का महत्व ना जाने वो अज्ञानी अभागा है। राम नाम का महत्व जो ना जाने वो अज्ञानी अभागा है। जिसके दिल में राम बसा वो सुखद जीवन पाता है। जय श्री राम। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं भक्त पर कृपा और भगवान के प्रेम की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ होगा, आंखें कुछ नम हुई होगी, शरीर में कुछ कंपन हुआ होगा।
तो प्लीज एक जयकारा जरूर लगाना और कमेंट करके जय श्री राम लिखना। भगवान पर विश्वास रखो, जीवन में सब अच्छा ही होगा। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट, भगवान के नाम की इन सत्य घटनाओं को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबका विश्वास भगवान पे मजबूत हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।